इजराइल में राजनीतिक समीकरण क्या बदले, मुस्लिम देशों की चिंता बढ़ने लगी है। बीते कुछ दिनों में जिस तरह से इजराइल ने आक्रामक रुख अपनाया है, उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने मुस्लिम देशों को एक टेबल पर बात करने के लिए मजबूर कर दिया। अब यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि इजराइल के राजनीतिक समीकरण बदल गए। दरअसल 2 साल तक प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन नेतन्याहू का राज अब खत्म हो गया है। नफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री होंगे और ये नाम ही अब मुस्लिम देशों के लिए चिंता का विषय बन चुका है। बताते हैं क्यों। पहले आपको ये बता दें कि नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने वाले नेता हैं, जिन्होंने देश के संस्थापक डेविड बेन गुरियन के रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला। इजराइल के विपक्षी दलों ने नेतन्याहू को सत्ता से बेदखल करने के लिए आखिरी वक्त में गेम प्लान तैयार किया। ये घोषणा 120 सदस्यीय संसद नेसेट के नेतन्याहू विरोधी खेमों के नेताओं से एक के बाद एक हुई बैठकों के बाद की गई। येश अदीद पार्टी के नेता याइर लापिद ने घोषणा की कि 8 दलों का एक गठबंधन राजनीतिक बातचीत के माध्यम से बनाया गया है। रोटेशन पॉलिसी के तहत यामिना पार्टी के नफ्ताली बेनेट पहले प्रधानमंत्री होंगे और उनके बाद लापिद देश के प्रधानमंत्री होंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए गठबंधन में अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। ऐसे में इस गठबंधन का चलना आसान नहीं होगा। खैर, नए प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो नफ्ताली को नेतन्याहू से ज़्यादा अतिराष्ट्रवादी और दक्षिणपंथी माना जाता है। नफ्ताली इजराइल की यहूदी राष्ट्र के तौर पर वकालत करते आए हैं। इसके साथ ही वे वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और सीरियाई गोलान हाइट्स को भी यहूदी इतिहास का हिस्सा बताते रहे हैं। इन इलाकों पर 1967 के मध्य पूर्व युद्ध के बाद से इजराइल का नियंत्रण है। नफ्ताली वेस्ट बैंक में यहूदियों को बसाने का समर्थन करते हैं और उसको लेकर उनका रुख काफ़ी आक्रामक रहा है। हालांकि वे गाजा पर कोई दावा नहीं करते हैं। 2005 में इजराइल ने यहां से सैनिकों को हटा लिया था। वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम की 140 बस्तियों में से 6 लाख से ज़्यादा यहूदी रहते हैं। इन बस्तियों को करीब करीब पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अवैध मानता रहा है, जबकि इजराइल इसे नकारता है। नफ्ताली इसे सिरे से खारिज करते हैं और वे चाहते हैं कि यहूदियों की बस्तियां तेजी से बसाई जाए। नफ्ताली को लगता है कि यहूदियों को बसाने के मुद्दे पर नेतन्याहू की नीति भरोसे लायक नहीं है। ऐसे में अब सत्ता बदलने के बाद मुस्लिम देशों की चिंता भी बढ़ने लगी है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।